Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is a very specific reading. अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी बातें समझ नहीं पा रहे हैं, जो आप चाहती हैं उनसे, वो नहीं करना चाह रहे हैं, आपको डिफरेंस दिखा रहे हैं, तो ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। बहुत बार रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि हम कोई पॉइंट अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं, बट हमारे ही पर्सन को अपनी एक्शंस पे, अपने डिसीजंस पे कोई भी गलती नजर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनशिप्स आगे जाके डूम हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ये रीडिंग आपको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, आपके पर्सन ने ऐसी ब्लॉकेज क्यों क्रिएट कर रखी है, उस बारे में आपको ये रीडिंग क्लैरिटी देगी। इवन इफ यू आर डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप समझना चाह रहे हैं कि आपकी फेमिनिन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड टू यू। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ। So this is a very specific reading. Some parts of this reading may or may not resonate with you. You can leave the parts that do not resonate with you. Now let's start with the reading. Let's find out कि आपके पर्सन की intentions and feelings क्या है। तो स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। बहुत ही डेंजरस सी सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। आई एम स्माइलिंग बिकॉज बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। यहाँ पे जो पहली कार्ड जो उभर के दिखाई दे रहा है वो है सेक्स शॉप। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट की है कि वो बहुत ही ज्यादा उसूल वाले हैं, बहुत ही प्रिंसिपल्ड है, डिसिप्लिन्ड है, अच्छी फैमिली से आते हैं एंड उनको सही गलत में फर्क पता है। ये जो इमेज उन्होंने क्रिएट करी है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कार्ड जो आया है वो है पुलिस का कार्ड। आपके जो पर्सन है बहुत ही बड़े रिबेल हैं, एक डेकोइटी टाइप के पर्सन है, जिनको ऐसा लगता है कि जो भी उनको चीजें चाहिए वो बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, भले ही उनकी डिमांड्स जायज हो या नाजायज हो। सो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से डील कर रही हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेजेस रखते हैं दूसरों के लिए, जिनको जिनके स्वभाव में ऐसा है कि अगर मुझे कोई डिमांड करता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई कमांड कर रहा है, उनके ऊपर कोई हुक्म जमा रहा है। तो उनका पहले से ही ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। उनकी लाइफ का एक ही फंडा है कि मुझे कभी भी किसी पर्सन की बात नहीं माननी है, भले ही वो मेरे पर्सन हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के फैमिली वाले भी उनसे बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन्होंने हमेशा से ही अपनी चलाई है, अपनी मनमानी करी है अपनी लाइफ में। द अदर कार्ड दैट इज कमिंग आउट इज रेड लिपस्टिक स्टेट्स। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा पैशनेटली एंड फिजिकली एक्टिव रहे हैं अपनी लाइफ में, आपसे पहले भी एंड अभी भी। आपके पर्सन के बहुत सारे रिलेशनशिप्स हुए हैं एंड उन्होंने बहुत ज्यादा मल्टी डेटिंग करी है। इनके संबंध बने हैं अलग अलग लड़कियों के संग, आपके संग रिलेशनशिप में होते हुए भी। एंड इस चीज को ये कवर अप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली आपको वार्न करता होगा कि ये एक बहुत बड़े रेड फ्लैग है। मैं समझ पा रही हूँ कि आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि आपके आंखों के सामने चीजें होते हुए भी आप नजरअंदाज कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही नजर आ रही है कि आपके पर्सन कमिटेड नहीं है एंड वो ऑपोजिट जेंडर के इंसान को एक मस्तियों करने का जरिया समझते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है आपके पर्सन की वो है एंगर मैनेजमेंट। इस चीज से इनके फैमिली वाले परेशान रहे, इस चीज से आप परेशान रही हैं। जरा सा आप इनसे कुछ डिस्कस करने जाती हैं या आप इनको कुछ समझाने जाती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली एंड वायलेंटली आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। इनके संग बात करना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। होता ये है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ कर रहे हैं या ये कुछ प्लान्स बना रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको डर लगने लगता है, तो आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, आप अपने ना ईश्वर को याद करने लगती है। हाय कहीं ये ना कर दे, वो ना कर दे, ये किसी के पास चले ना जाए। बट असलियत ये है कि ये करते जा रहे हैं ये सब चीजें।
तो आपका जो मैसेज है वो आपके पर्सन तक अक्रॉस जा ही नहीं रहा है। जिस इंसान को अपने एक्शंस में गलतियां नजर नहीं आ रही हैं, उसको आप कैसे कन्विंस कर पाएंगी कि वो जिस राह पे चले हैं वो उनको डुबा सकता है। नाउ लेट अस सी कि आने वाले समय में ये क्या एक्शंस लेंगे, इनका बर्ताव कैसा रहेगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। 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 यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ वो है रिट्रीटिंग की। ये एनर्जी आई एम सेंसिंग कि ये आपकी है। आपको ना डर बस चुका है क्योंकि आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख चुकी हैं, झेल चुकी हैं। आपने इतनी बार अपने पर्सन को पकड़ा है, किसी के संग कम्युनिकेट करते हुए, किसी के संग चीट करते हुए, कि अब ना आप थक चुकी हैं। आपकी एनर्जी आ रही है रिट्रीटिंग की। आपने इनको, एक बोलते हैं ना, इतना मुसीबतों का पहाड़ समझ लिया है कि अब आपने गिव अप करना स्टार्ट कर दिया है। आप सोच रही हैं कि इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, एंड यू विल कंटिन्यू लविंग हिम। आप जिस तरीके से अनकंडीशनल इनके संग रही हैं, आपको लग रहा है कि यही सोल्यूशन है ऐसे पर्सन को सुधारने का, बट वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपको कार्ड्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन इस वक्त इतनी ज्यादा डार्कनेस में जा चुकी है कि कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप से 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। आप जितना फियर में रह रही हैं, जितना आप इनको समझाने की कोशिश कर रही है, वो उतने ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है सोशलाइजिंग का। आपको कहा जा रहा है कि आपने ना इस मुसीबत की वजह से अपने आप को दूसरों से कट ऑफ कर दिया। आपके संग इस वक्त ना आपके फ्रेंड्स हैं, ना आपकी फैमिली आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही है। आप अगर वर्किंग है तो आप काम पे भी जाती हैं जहां पे आपका मन नहीं लगता है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपका बिजनेस, आपके लुक्स, हर एक चीज इफेक्ट होना शुरू हो गई है। यू नीड सपोर्ट, यू नीड समबडी जो आपको इस चीज के ऊपर, आपके पर्सन, आपकी लव लाइफ के ऊपर गाइडेंस दे। एंड कहीं ना कहीं आप इतनी अनसोशल हो चुकी हैं कि आपको इस वक्त बात करने के लिए भी कोई नहीं है। आपके दिन रात बीतते हैं इनका इंतजार करते करते। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक ग्रांटेड रिलेशनशिप बना हुआ है। आपको कार्ड्स यही सजेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहला जो कदम आपको उठाना है वो है सोशलाइजिंग का। आपको खुद की एनर्जी को ओपन अप करना है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक पर्सन नहीं रह गई हैं जो आपको सेटिस्फाई फील करा सकते हैं, जो आपको हर्ड फील करा सकते हैं। आपको दूसरे नए नए लोगों से कनेक्शन बनाने हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन को आने के बारे में भी सोचना चाहिए। जो कि मैं साइकिकली सेंस कर पा रही हूँ कि आप इस चीज के लिए बिल्कुल ही रेडी नहीं है। आपने एक जिद सी ठान रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सामने कितनी भी चीजें आ जाए आंखों के सामने, मैं इस पर्सन से दूर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन हो चुका है। को डिपेंडेंसी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकती हैं। इतना ज्यादा आप ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं कि आप अपनी एडिक्शन के संग स्ट्रगल कर रही हैं। आपको ना रातों को नींद नहीं आती है। आपको एक फोबिया हो गया है इस पर्सन का, बिकॉज आप जिस इंसान से प्यार करती हैं वही आपकी लाइफ के डेविल है। तो आपका सोचने समझने की शक्ति, आपकी रातों की नींदें उड़ती जा रही हैं, बहुत ही हैवी एनर्जी है। दूसरी चीज की प्रॉब्लम जो मैं देख पा रही हूँ कि जब भी आप अपने पर्सन को मिलती हैं, उनके संग टाइम स्पेंड करती हैं, कहीं ना कहीं इनको दूसरे लोगों को देखने की आदत है। बिकॉज कार्ड आया है आई कैंडी का, एंड दिस हर्ट्स यू अ लॉट। अब आपको ऐसा फील होने लगा है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, आपको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, आपको अपनी खूबियां, अपनी सुंदरता दिखाई नहीं दे रही है। आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है कि ये पर्सन जो मेरे लिए इतने ज्यादा पैशनेट होते थे, इतने दीवाने होते थे, अब ये दूसरे लोगों को कैसे देख रहा है। आप इनको ऑब्जर्व कर रही हैं, एंड आपने बहुत बार ये देखा है कि इनकी जो नजरें होती हैं इधर उधर घूमती रहती हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, आप इनसिक्योर हो जाती हैं।
बट कहीं न कहीं एक सच्चा रिलेशनशिप वही होता है जो बाहरी सुंदरता के पीछे ना भागे, क्योंकि कितना भी कोई पर्सन ब्यूटीफुल रहे, सुंदर रहे, वो सब बाहरी चीज़ें हैं। आपकी जो इनर ब्यूटी है, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो वो पहचाने, जो उसकी कदर करे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे साइकिकली बहुत स्ट्रांगली सेंस कर पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। उनके उनके जैसे लुक्स है ना, बहुत लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत लड़कियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। एंड ये ऐसे पर्सन है कि ये कोई भी अपॉर्चुनिटी जाने देने वाले हैं नहीं। ये बहुत ही नोटोरियस हैं, इनके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं एंड आपको बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे हैं। सो आई कैन इमीजिएटली टेल, आई कैंडी का जब कार्ड आता है वो यही आपको बताता है कि किसी इंसान को उसके बाहरी रूप से ज्यादा उसकी इनर ब्यूटी से आपको पहचानना है। अगर आपके लाइफ के गोल्स, आपके प्रिंसिपल्स आपके पर्सन के संग मैच नहीं करते हैं तो ये आपके लिए सही पार्टनर नहीं है। सबसे पहले आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको थोड़ा सा वक्त बीतने देना है। एंड आपको देखना है कि इनके अंदर कुछ आने वाले समय में सुधार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप इनसे बात कर सकती हैं, क्योंकि इनको एंगर मैनेजमेंट के करने की जरूरत है। इनके संग आप कुछ भी कहेंगी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, ये झगड़ा करेंगे, एग्रेसिव होंगे। बहुत ही रेयर एंड एक्सट्रीम केसेस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है हु गेट्स बीटन अप, जिनको ये मारते भी हैं, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है पहले। इनके संग आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं करना है, इनके संग आपको ब्लेम गेम नहीं करना है। जैसे ही इनको लगेगा कि आपने इनको उंगली दिखाई तो ये आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको और हर्ट करेंगे। इनकी जो एनर्जी है बिल्कुल एक डेविल की जैसी एनर्जी है कि अगर मुझे कोई समझाने जा रहा है तो मैं उससे बदला लूंगा। एक रिवेंजफुल पर्सनालिटी है इनकी, यानी ये आपसे बदला लेने की सोचेंगे। तो आपको बहुत ही शांत तरीके से, ट्रिकी तरीके से डील करना है, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ एंड आपके ऊपर जो इमोशनल बर्डन्स आ रहे हैं सिचुएशन को डील कर करके, आप बर्न आउट फील कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, आपको और इस सिचुएशन के अंदर धंसना नहीं है। आपको बहुत ही ट्रिकी तरीके से इनको हैंडल करना है। देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में क्या पड़ाव आएंगे, कैसी सिचुएशन और आगे चल के डेवलप होने वाली है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है यहाँ पे, वो है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड जब भी आता है वो ये बताता है कि एक अंत होने वाला है। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को शायद आपको समझने में, इनकी पर्सनालिटी को पहचानने में आपने थोड़ी सी देरी करी या आपको वक्त लग गया। अब आने वाले समय में आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप जितना भी इनके पीछे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल ही अपनी आदतों पे टिके रहने वाले टाइप के पर्सन है। मैं यहाँ पे भी ये भी देख पा रही हूँ कि एक ना मेटामॉर्फोसिस होने वाला है। जैसे कि एक तितली की जिंदगी होती है, 7 दिन के अंदर वो एक कोकून से निकलती है, अपनी जिंदगी जीती है एंड फिर वापस वही साइकिल स्टार्ट होता है। तो आपके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा आने वाली है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है कि आप इस सिचुएशन को इतना बड़ा नहीं मानेंगी। थोड़ी वक्त में आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि इनसे तो यही एक्सपेक्टेड है कि ये ऐसे ही कांड करते रहेंगे एंड मैं ऐसे ही हर्ट होती रहूंगी, तो अब इनके कांड जितने भी रहें, कैसे भी रहें, मेरे को अब इससे इफेक्ट नहीं होना है। इतनी शक्ति आपको यूनिवर्स प्रदान कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है ना बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होती जा रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको इनका जो ऑब्सेशन रहा है वो धीरे धीरे करके कम होते जाएगा। आप हर एक चीज मॉडरेशन में करेंगी। आपके पार्टनर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाले हैं कि इसको क्या हो गया है, ये जब भी मेरे से बात करती है तो इमोशनली इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई है। इस वजह से इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होने लगेगी। कहीं ना कहीं ये आपको एक कॉम्पिटिटर मानने लगेंगे कि कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जिसका मेरे से ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप
अपनी लाइफ का अब एक मीनिंग ढूंढना चाहती हैं। आपने जो ड्रीम्स देखे थे आपके लव लाइफ को लेके, अब चाहती हैं कि वैसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में आए जो मेरे को मेंटली, फिजिकली, हर एक लेवल से मेरा एक सही पार्टनर हो, मेरा सोलमेट हो। अब आप इन चीजों को डिफाइन करने लगी हैं। अब आपकी एक लिस्ट तैयार हो रही है जिसमें आप सोच रही हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहिए। आपकी एक चेकलिस्ट बन चुकी है कि मेरे पार्टनर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए। आज से पहले आपके लाइफ में ऐसी कोई चेकलिस्ट होती नहीं थी। अब आप इतनी ज्यादा ग्रो करती जा रही हैं। जो नेक्स्ट कार्ड मैं देख पा रही हूँ वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो जब नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है, कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर इंडिकेशन आती है कि ऐसे पर्सन के संग एक स्टेबल लाइफ क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। आपके जो पर्सन है वो बोलते हैं ना, जैसे डेटिंग टाइप के इंसान है, प्ले बॉय टाइप की एनर्जी है। इनको आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हो, इनके संग एक स्टेबल लाइफ नहीं क्रिएट कर सकती हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रही है कि बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। ये आपकी लाइफ में आते हैं, फिर बहुत दिनों तक गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। आप सोचती रह जाती हैं जब ये जाते हैं तो जाते कहाँ पे हैं। इनको सडनली मेरी इतनी नीड होती है एंड फिर बहुत दिनों तक गायब रहते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन जाती है बार बार। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे जो इंसान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ना एम्बिशियस होते हैं। उनके लिए उनके गोल्स, उनकी इच्छाएं ज्यादा मैटर करती हैं, ना कि वो अपने पार्टनर को खुश करें। तो somebody हु हैज अ नाइट ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी, वैसा पर्सन एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता है। तो इसके पीछे अगर आप और एनर्जी एंड वक्त जाया करेंगी तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हो सकती हैं। एंड ये जो कार्मिक साइकिल है वो थोड़ा सा और लंबा जाएगा एंड आपकी लाइफ में बहुत अच्छी जो चीजें आने वाली हैं उसमें डिले हो सकता है। आई एम ऑल्सो सीइंग सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड। सो आपको विक्ट्री मिल रही है, जीत मिल रही है, आपकी इनर स्ट्रेंथ की एप्रिसिएशन हो रही है, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने वाली हैं। सिर्फ आपको करना ये है कि आपको इस विशियस कार्मिक टॉक्सिक साइकिल से आपको बाहर निकलना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, सोशलाइजिंग करनी है, नए लोगों को एक मौका देना है ताकि वो खुद को प्रूव कर पाए कि वो आपके अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। तो जितना आपको पेन होगा उतने ही अच्छे रिवॉर्ड्स आएंगे, बशर्ते आप बस इस साइकिल से निकल पाए। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि आपके पर्सन के पीछे भागना और एनर्जी जाया करना इनको समझाने के लिए कहीं ना कहीं एक नामुमकिन सी चीज है। एंड आपको यूनिवर्स खुद पे फोकस करने के लिए कह रहा है। सो आई होप दैट योर फ्यूचर इज द बेस्ट एंड यू आर ऑलवेज हैप्पी एंड यू फाइंड पीस।